अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 12th बोर्ड में, जिसे सीबीएसई बोर्ड का भी 28 को एग्जाम होने जा रहा है केमिस्ट्री का, तो उस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है ये चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइन, तो 4 चैप्टर में एक चैप्टर जो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसी पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, जो इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अल्डिहाइड में अगर हम जाएं तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई नेम रिएक्शन है। अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में जैसे रोसेन-मंड रिडक्शन, स्टेफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है सारे वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन के ऊपर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रोसेन-मंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन और स्टेफन रिएक्शन। अच्छा, वहीं पर ईस्टर से अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो आप ईस्टर से अल्डिहाइड बना सकते हैं किस फार्मूले से, वो जो किस रिएजेंट से, डाइवाल वाले से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। वो जो नेम रिएक्शन देखते हैं स्टेफन, रोसेन-मंड, उसके साथ साथ जो डाइवाल वाला है, डाइवाल वाले से यानी साइनाइड से अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और ईस्टर से अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन आ सकता है। इटार्ड रिएक्शन जैसे टॉलीन है, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो आप क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ये तो याद ही रखना है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में जाएं तो कभी कभी ये टॉलीन वाला ना, टॉलीन से बेंजल्डिहाइड ना पूछ के क्या पूछ देते हैं, टॉलीन से बेंजोइक एसिड। तो जो टॉलीन से बेंजोइक एसिड पूछते हैं उसको हम बोलते हैं कुक वाले रिएक्शन से। यानी टॉलीन में KMnO4 डालेंगे तो बेंजीन के ऊपर COOK बनेगा, फिर H3O पॉजिटिव डाल के क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक तो ये याद रखना है कि टॉलीन से बेंजल्डिहाइड और टॉलीन से बेंजोइक एसिड, इसको बनाने के लिए जरूर आपको यहां से करके जाना पड़ेगा। इसी तरह से गेटरमैन कॉच रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहीं पे 4 नेम रिएक्शन है। एक है स्टेफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रोसेन-मंड रिडक्शन और गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से कीटोन का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। कीटोन के प्रिपरेशन में अगर जाएं तो बेंजीन से यानी असाइलेशन करके, यानी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से भी हम कर सकते हैं और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। साइनाइड से कीटोन बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से। और एक डाई अल्काइल कैडमियम, ये भी क्वेश्चन आया है कि डाई अल्काइल कैडमियम से कीटोन कैसे बनाते हैं। तो वो तीनों प्रिपरेशन कीटोन के जरूर देख के जाएगा, वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्राइल से कीटोन और फिडल क्राफ्ट असाइलेशन से, यानी बेंजीन में अगर फिडल क्राफ्ट असाइलेशन कर दिया तो भी कीटोन बन गया, और एक डाई अल्काइल कैडमियम से कीटोन। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड ड्राई आइस से यानी CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। तो CO2 से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ड्राई आइस वाला है। CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस,
उससे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी चैप्टर में आपको करना है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, इसको तो जरूर करके जाइएगा कि अल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन जिसमें वो कार्बोनाइल कार्बन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन से हम अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, यानी अगर सपोज करिए एसिटाल्डिहाइड से अल्डोल कंडेंसेशन करना है तो दो मॉलिक्यूल्स लेना है, एसिटाल्डिहाइड, एक एसिटाल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक करना है और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन किसके ऊपर, ओ के साथ अटैच करके फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन का कॉम्बिनेशन यानी दोनों को ज्वाइन करके उसके सेकंड स्टेप में -H2 यानी H2O निकाल के अल्कीन बना देंगे, यानी उसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया अल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल से ब्यूटूइनल बनाइए। तो ब्यूटूइनल क्या है, ये अल्कीन और अल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन आता है। और इसी तरह से एसीटोन से, यानी अगर प्रोपेनोन एसीटोन लेके अगर उसका अल्डोल कंडेंसेशन किया तो क्या बनेगा, तो इसका एक इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा 4 मिथाइल पेंट 3 उसको आपको फोकस करना है कि ये कैसे बनेगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एसीटोन से 4 मिथाइल पेंट 3 कैसे बनेगा, तो थ्रू अल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन एनी हाउ आपको करके जाना है, किसी भी तरह से अल्डोल कंडेंसेशन करके जाना है। आ सकता है यहां से क्वेश्चन, जरूर आ सकता है। और इसी के साथ साथ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है, जैसे इथेनॉल प्रोपेनल, या डिफरेंट एसीटोन लेना है। डिफरेंट, एक इथेनॉल ले लिया एक कीटोन ले लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो डिफरेंट, जैसे इथेनॉल एंड, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इथेनॉल एंड प्रोपेनल के बीच में, तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनना है, 4 प्रोडक्ट बनना है, वो आपको देख के जाना है। 2 सेल्फिंग वाले, 2 अलग अलग, यानी एक बार इथेनॉल का सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल कार्बन को ब्रेक किया और प्रोपेनल का अल्फा लिया, और एक बार प्रोपेनल के सी डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और इथेनॉल से अल्फा लिया। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे कि 4 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 2 सेल्फिंग से और 2 क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके ऊपर जरूर देख के जाना। और इसी तरह से कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, मिथेनॉल में या बेंजल्डिहाइड में या कोई और भी कंपाउंड अगर ऐसा दिया हो, लेकिन ये 2 एग्जांपल तो जरूर याद करके जाना है कि फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल या बेंजल्डिहाइड, इससे कैनिजारो रिएक्शन कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा, इसीलिए इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। तो कभी कभी कैनिजारो ना पूछ के सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा जाता है, और इसी को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसके ऊपर जरूर फोकस करना है, कैनिजारो रिएक्शन के ऊपर। इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन है जो कई बार आ चुका है, HVZ जिसको बोलते हैं, हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। उसमें ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जो COOH किसी ऐसे कार्बन से अटैच हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो COOH वाला पार्ट है वो ऐसे कार्बन से अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। उस अल्फा से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एक हैलोजन लगा देना है। रेड फास्फोरस और X2 की प्रेजेंस में ये होता है। तो जो रेड फास्फोरस और X2 होगा यानी हैलोजन होगा, वो हैलोजन आके कार्बोक्सिलिक एसिड जिस पर अटैच होगा उस कार्बन के एक हाइड्रोजन निकाल के वहां अटैच कर देंगे। ये है हेल्वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन करके आना।
और एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिडल क्राफ्ट क्यों नहीं शो कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड फिडल क्राफ्ट क्यों नहीं करता, इसके ऊपर क्वेश्चन करके जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है कि आर्थोपैरा, इस पे भी फोकस करके जाना है कि मेटा डायरेक्टिंग है जैसे बेंजल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। इसी तरह से अगर हम देखें अल्डिहाइड कीटोन में एक है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन, फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये सब इंपॉर्टेंट है जो अमोनिया इस डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। अब एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है अमोनिया इस डेरिवेटिव्स का, जहां पे आप देखेंगे कि NH2 कॉमन है, Z की वैल्यू खाली चेंज करना है। जैसे अभी सपोज करिए कि Z की वैल्यू अगर हमने क्या रख दिया, NH2 रख दिया, तो NH2 कॉमन है क्योंकि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सब में सिर्फ ये कॉमन है कि H2O निकालते जाएंगे और C डबल बॉन्ड के साथ लिंक करते जाएंगे। तो वो थोड़ा सा अगर 5 से 10 मिनट अगर इस पे फोकस करेंगे तो इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन, फॉर्मेशन ऑफ आइमाइन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजीन, फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन, तो ये जितने भी हैं ये सब आप इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली। ऑक्साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, NH2 कॉमन है और उसकी जगह पे Z की जगह पे OH रखना है, तो NH2 का H2 और C डबल बॉन्ड O का O, H2O बाहर निकाल दिया, C डबल बॉन्ड के साथ लिंक कर दिया, NHOH, तो इस तरह से ऑक्साइन बन गया। तो आपको यहाँ पे देखना है, मैं यहाँ पे आपको खाली आपको ये बताने आया हूँ कि इसको कैसे करते हैं और इम्पोर्टेंट कितना है और कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है। डिटेल्स इसमें यहाँ पर आप अगर टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो बहुत ही इजीली इसको आप फोकस कर सकते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस पे तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आपको फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंट टेस्ट इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, ये जरूर करके जाइए। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि अल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में कोई टेस्ट बताइए, या अल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बीच में कोई टेस्ट बताइए, तो आप उसको फेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। और अल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में कोई अगर टेस्ट पूछा गया तो आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि टॉलेंट टेस्ट के थ्रू हो सकता है कि टॉलेंट टेस्ट अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, और बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा और अल्डिहाइड देगा, एलिफैटिक अल्डिहाइड देगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वीडियो को अगर फॉलो करेंगे तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा ये सब क्वेश्चन करने में, जरूर देख के जाइए। तो यहाँ जो आज जो मैं फोकस करा रहा हूँ वो अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करा रहा हूँ। तो इसी तरह से एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कार्बोनाइल कार्बन जिसके साथ CH3 ग्रुप अटैच हो, C डबल बॉन्ड हो के जस्ट बाद या उससे पहले CH3 ग्रुप अटैच हो। जैसे सपोज करिए कि प्रोपेनोन एसीटोन, C डबल बॉन्ड हो के जस्ट बाद क्या है, CH3 है, लेफ्ट राइट दोनों में CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। और इसी तरह से अगर प्रोपेनल ने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो प्रोपेनल हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इथेनॉल देगा, क्योंकि इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरह से पेंटेन 2 ओन पेंटेन 3 ओन टेस्ट, इसके बीच में भी टेस्ट आ सकता है, जो आपको चेक करना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाद लेफ्ट या राइट में CH3 जिसमें है वो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा और जिसमें नहीं है वो हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसके ऊपर फोकस करना है। इसी तरह से आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि C डबल बॉन्ड O को जब ब्रेक करेंगे तो C के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर निगेटिव, और उसमें अगर हम HCN डालें तो HO के साथ जाएगा CN, किसके साथ जाएगा, CN जो है
वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, कार्बन के साथ जाएगा, तो ये बन गया अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसी तरह से कीटोन के साथ साइनोहाइड्रीन बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। इसी तरह से हम इसी रिएक्शन से जेमिनल डाई अल्कोक्सी बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और फॉर्मेशन ऑफ कीटल, फॉर्मेशन ऑफ। देखिए ये तीन चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ध्यान से इसको करना है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड में जाएंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चन, और फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, फॉर्मेशन ऑफ कीटल, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो अल्डिहाइड से आप एसिटल बना सकते हैं, कीटोन लेके इथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह डाल के उसमें क्या बना सकते हैं, कीटल बना सकते हैं। ये यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। तो ये सब क्वेश्चन अभी आप देख लें, तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक अल्कोहल फिनॉल ईथर ये और उसमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और अमाइन जो है वो सब मिला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप जा सकते हैं। तो 100% यहाँ से मार्क्स आपको इजीली निकाल सकते हो। तो अभी बैठ जाए अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ये सारे क्वेश्चन। अगर ये सब क्वेश्चन हो जाए तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, वो सब क्वेश्चन जो कन्वर्जन है वो सब क्वेश्चन पे फोकस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।